जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनावी मशीन है, चुनाव लड़ती है और जीतती है, उसका ब्लूप्रिंट जहां तैयार होता है, नरेंद्र मोदी आज उसी जगह पर हैं। वो जगह है गुजरात। पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख और पन्ना समिति जैसी बातें आपने सुनी होंगी। ये सारे प्रयोग सबसे पहले गुजरात में हुए। राम मंदिर का प्रयोग भी गुजरात से ही शुरू हुआ था और वाइब्रेंट गुजरात का फॉर्मूला भी मोदी ने ही तैयार किया था। मोदी का नेक्स्ट प्लान क्या है? चुनाव में 2/3 बहुमत कैसे हासिल होता है? मोदी के वोट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है? और गुजरात में मोदी ने ऐसा क्या किया कि अगले 90 दिन का टारगेट सेट हो गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। मोदी की हैट्रिक का फॉर्मूला कहां है? मोदी के वोट ट्रांसफर की स्कीम क्या है? 26 की 26 लोकसभा सीटें मोदी कहां से जीतेंगे? मोदी के वोट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है? मोदी की हैट्रिक की ट्रिक क्या है? मोदी के हैट्रिक की ट्रिक यहां है। यह कच्छ के ग्रेटर रण का खावड़ा है। यहां वाइब्रेंट गुजरात का नया सिंबल रेडी है। 2022 से पहले यहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन वेस्ट को बेस्ट बनाना मोदी को आता है। मोदी ने बंजर जमीन को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब बना दिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि ये जो लैंड जब अलॉटमेंट हुआ, दिस वाज कंसीडर एज ए वेस्ट लैंड। मतलब आज इस वेस्ट लैंड को बेस्ट लैंड में, ये एक बेस्ट लैंड को बेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने में कंट्रीब्यूशन है। सो यहाँ सभी एंटिटीज़ मिलके जो पार्क डेवलप कर रही हैं, हम बाय मार्च 24 दिस विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिन्यूएबल पार्क। एंड वंस दिस विल कंप्लीटेड, विच विल टेक अनदर 2 to 3 years, देयर आफ्टर ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। मोदी ने रेगिस्तान से पानी निकाला, इसलिए वोट मोदी को मिलेगा। मोदी ने कच्छ का नक्शा बदल डाला, इसलिए वोट मोदी को मिलेगा। इस एरिया में इंटायर ईयर काम करवाना बहुत डिफिकल्ट है। हमने लास्ट ईयर दिसंबर में भी स्टार्टेड द ग्राउंड वर्क, और इस लास्ट 1 साल में हमने यहाँ पर बिपरजॉय देखा, जो वर्स्ट रेनी सीजन भी फेस किया। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क एट दिस लोकेशन। तो यहाँ पर काम करने के लिए आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करना पड़ेगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। सो जब हम यहाँ आए थे, यहाँ ना एक नेटवर्क भी नहीं था, मतलब नथिंग वाज हियर। आज हमने यहाँ एक तरीके से शहर बसाने के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। हमने लोगों के लिए यहाँ सारी फैसिलिटीज़ डेवलप करी है, इंक्लूडिंग मार्केट। मतलब थॉट प्रोसेस वहाँ तक जाता है कि हम एक पंचर की दुकान से लेके एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान तक का थॉट लेके आते हैं। कच्छ के खावड़ा में यह पार्क 800 वर्ग किलोमीटर एरिया में बन रहा है। पूरा होने पर प्रोजेक्ट का साइज पूरे सिंगापुर के बराबर होगा। दिल्ली से अगर इसको कंपेयर करें तो इसका साइज करीब दिल्ली के एरिया का आधा होगा। दावा यह है कि यह पार्क इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी नजर आएगा। 14-15 साल पहले 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था पूरे विश्व को ये बताने का कि कच्छ के इस विशाल रण में कितना पोटेंशियल है सौर ऊर्जा जनरेट करने का। और 2009 में उन्होंने ये क्लेम किया था कि कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क जो है वो बनाया जा सकता है। और आपको बता दें कि आज आप देखिए उनका जो ये सपना है वो यहाँ यथार्थ होते हुए दिख रहा है। आप कच्छ के खावड़ा के आगे जो पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है, इस रीजन में आप देखेंगे पूरा जो ये विशाल आपको सोलर पैनल्स की प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, और साथ ही विंड एनर्जी के जो विंड मिल्स हैं वो भी यहाँ पे लगने शुरू हो रहे हैं। ये करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। मैं आपको बता दूं, 800 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि सिंगापुर जैसा जो देश है उससे भी बड़ा ये सोलर पार्क, हाइब्रिड एनर्जी पार्क जो है वो यहाँ पर बन रहा है। 26 की 26 लोकसभा सीटें मोदी कहां से जीतेंगे? मोदी ये सीटें गुजरात से जीतेंगे। मोदी का गुजरात में स्ट्राइक रेट 100% का है। मोदी ने 2014 में 26 में से 26 जीती, 2019 में भी क्लीन स्वीप। अब हैट्रिक के लिए रेडी हैं। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 60.1% और 2019 में 63.1% था। मोदी इतना वोट लाते कैसे हैं? मोदी की वोट ट्रांसफर स्कीम क्या है? मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करते।
मोदी विकास और विजन की बात करते हैं, इसलिए वोट मोदी को मिलता है। दादा भी, पिता भी और बेटा भी सब मोदी को वोट करते हैं। कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 2 हिस्सों में बटा है। पहला जोन 49,600 हेक्टेयर हाइब्रिड पार्क का, इसमें 24,800 मेगावाट के विंड और सोलर पावर प्लांट्स होंगे। दूसरा जोन विंड पार्क होगा जो 23,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। 2027 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। प्लांट से 30 गीगावाट यानी मतलब 30,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे करीब 2 करोड़ घरों में बिजली की सप्लाई का काम होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब $2.26 बिलियन का खर्च होगा। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क जोधपुर के भड़ला में है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.25 गीगावाट है। लेकिन मार्च 2024 में अडानी ग्रुप कच्छ के प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, जिसकी कैपेसिटी 2.5 गीगावाट होगी। मतलब कि काम पूरा होने से पहले ही यह इंडिया का सबसे बड़ा पार्क बन जाएगा। तो क्या कच्छ और गुजरात को इस पर गर्व नहीं होगा? एनर्जी पार्क जो है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, आप देखिए एक ऐसी टेरेन में बसा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है और ये जो फोटोवोल्टिक प्लेट्स यहाँ लगी हुई हैं, इनको क्लीन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ क्लीनिंग के लिए पानी भी नहीं है। इसीलिए अडानी ग्रुप ने, जो कि ये पार्क डेवलप कर रहा है, उसने एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। और आपको बता दें, पूरे विश्व में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ इस पार्क में यूज़ की जा रही है। आप देखिए रोबोटिक क्लीनर्स जो हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इन प्लेट्स को क्लीन करने के लिए। और आप देखिए कि पूरी डस्ट जो रोज़ जमा हो जाती है इस पे, उसको जनरली शाम के समय में जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद करते हैं, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करना बंद करती हैं प्लेट्स, उसके बाद इन्हें क्लीन किया जाता है। और पूरे दिन, पूरे प्रोसेस के दौरान कम से कम 3 से 4 बार इन प्लेट्स को घुमाया जाता है। इन रोबोटिक क्लीनर्स के जरिए घुमा करके इसे साफ़ किया जाता है और इस तरह से एफिशिएंटली ये प्लेट्स काम करती रहें। एनर्जी जनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, उसके भी तमाम जो उपाय हैं वो भी यहाँ पहले से किए गए हैं। और इसी वजह से ये जो पार्क है ये कई मायनों में अपने आप में खास है। आप देखिए यहाँ अभी ये प्लेट जो है ये मूव करती हुई जा रही है और इधर अगर आप देखें किस तरह से प्लेट के ऊपर से जो डस्ट है वो निकल जाती है। एनर्जी पार्क में सोलर पैनल की फिटिंग, विंडमिल और वायरिंग का काम चल रहा है। सब स्टेशन को फाइनल टच दिया जा रहा है। कच्छ में मोदी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? इससे जॉब क्रिएट हो रही है, इससे विकास हो रहा है। गुजरात और भारत की दुनिया में नई पहचान बन रही है। जब इस परियोजना का प्लान बनाया जा रहा था तब जो सर्वेस किए गए उसके अंदर खावड़ा के पास पाकिस्तान से सटा जो ये बॉर्डर एरिया है, ये वाला जो रण का इलाका है, ग्रेटर रण का, उसमें ये पाया गया कि विंड की वेलोसिटी और सूर्य की रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम इसी स्थान पे मिलती है। और इसीलिए एक हाइब्रिड पार्क बनाने का पूरा योजना जो है वो तैयार की गई ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो अचीव किया जा सके। और साथ ही साथ क्वालिटी भी इस तरह से डेवलप की गई कि ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ ये इक्विपमेंट जो है लग रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि जो नॉर्मल विंड मिल्स लगती हैं वो एक विंड मिल जो है वो करीब 3.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन यहाँ जो विंड मिल लगाई जा रही हैं अडानी ग्रुप द्वारा ये 5.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। यानी जो अभी फ़िलहाल कैपेसिटी है एक विंड मिल की, उससे करीब 1.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी के साथ ये वर्क करेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो क्वालिटी अपग्रेडेशन है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोदी ने इस प्लांट को बनाने का सपना 2009 में देखा था, जब कोपेनहेगन में क्लाइमेट चेंज पर समिट हुआ था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपनी कैबिनेट के साथ कच्छ में चिंतन कर रहे थे। तब मोदी ने कच्छ की जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए करने की बात कही थी। वर्षों से कच्छ की जो ये विशाल रण की भूमि है, ग्रेटर रण की भूमि इसे कहा जाता है, ये बंजर पड़ी हुई थी, इसका कोई उपयोग नहीं था। लेकिन कभी किसी ने इसके पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचा। 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने
पहली बार ये थॉट विश्व के सामने रखा कि हाँ, इसका भी एनर्जी जनरेशन के लिए और ख़ास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए उपयोग हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लोट हुआ पहली बार, और उन्होंने इनफैक्ट इस पार्क के बनने से पहले ही यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर पाटन ज़िले के चारणका में करीब 750 मेगावाट की सोलर एनर्जी वाला 22 स्क्वायर किलोमीटर जो चौड़ा पार्क है वो बनाना शुरू किया, और 2011 में विश्व के सामने रखा कि हाँ, ये पार्क कैसा हो सकता है। वो थॉट जो था उसको विजुअलाइज करके पूरे विश्व के सामने रखा, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब आप देखिए किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसमें तेज़ी आई, पॉलिसी तैयार हुई, और 2019 में ये तय हो गया कि जो वेस्टलैंड पॉलिसी है उसके तहत इस तरह से आप जितनी भी बंजर ज़मीन है उसको पावर जनरेशन के लिए वैकल्पिक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए आज ये सपना जो है वो साकार होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देश में वाइब्रेंट गुजरात के ज़रिए जिस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन गुजरात की ग्रोथ में बढ़ा, उसका परिणाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अडानी समूह जैसे ग्रुप जो हैं वो विकसित हुए, और आज इतना बड़ा जो टास्क है जो कि इस डिफ़िकल्ट टेरेन में आकार ले पाना भी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कच्छ का ये पार्क वाइब्रेंट गुजरात मॉडल की फिलॉसफी और इस फिलॉसफी से टर्न हुई गुजरात की ग्रोथ स्टोरी का रिफ्लेक्शन है। गुजरात का कच्छ कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब कच्छ में सिर्फ कमल ही खिलता है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1996 से कच्छ बीजेपी के पास है। 1991 में आखिरी बार कांग्रेस यहां जीती थी। 2009 में बीजेपी उम्मीदवार को 5,64,099 वोट मिले। जीत का मार्जिन 71,343 वोट और 12.5% के करीब का था। लेकिन जब 14 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तो यहां बम्पर वोट पड़े। बीजेपी कैंडिडेट को 9,46,240 वोट मिले। जीत का अंतर वोटों के हिसाब से 2,54,482 का और प्रतिशत में मार्जिन करीब 27% का हो गया। 2019 में इस जीत का अंतर और बड़ा हो गया। 3,05,513 वोट से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई और जीत का मार्जिन करीब 30% का रहा। मोदी विजनरी हैं, यह बात पूरी दुनिया मानती है। मोदी कोई भी फैसला यूं ही नहीं करते, कोई भी बात यूं ही नहीं बोलते। वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जो नहीं बताते वो काम पूरा होने पर उसके इंपैक्ट से समझ में आती है। कच्छ में जो हो रहा है ये सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात और बदलते कच्छ की स्टोरी नहीं है, इसमें मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी है। दक्षिण एशिया में चीन और भारत दो बड़ी ताकतें हैं। चीन भी ऐसा ही रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 16 गीगावाट होगी, जबकि मोदी के खावड़ा वाले प्लांट की कैपेसिटी 30 गीगावाट की है। मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट से मोदी साउथ एशिया में चीन को काउंटर करेंगे। जो मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाते हैं वो ये नहीं बताएंगे। मतलब ये कि जो बात मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कही उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पूरा किया। मोदी का यह कमिटमेंट ही उन्हें बाकी लीडर्स से अलग करता है। इस वक्त दुनिया में न्यू एनर्जी की रेस चल रही है। इस रेस में भारत 5वें नंबर पर है। ग्लोबल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है। चीन का स्टेक 31% का है। इसके बाद अमेरिका 11%, ब्राजील 6.4%, कनाडा 5.4% और भारत 3.9% है। लेकिन इस प्लांट के बाद यहां भी भारत का ग्राफ बढ़ेगा। आने वाले कुछ सालों के लिए मोदी ने जो प्लान बनाया है उसमें मोदी के दो बड़े टारगेट हैं। पहला, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना। दूसरा, नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना। नेट जीरो का मतलब यह है कि जो देश जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना ही कार्बन खत्म करने की व्यवस्था भी करे। यह नहीं कि कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो जाए। कच्छ के एनर्जी पार्क से इन दोनों टारगेट को अचीव करने में मदद मिलेगी। हमारे देश को जो रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता है, हमको 500 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचना है 2030 में, और वहां पहुंचने के लिए हमको छोटे कदम नहीं बड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
और वो हमें बड़े कदम ऐसी जगह उठाने पड़ेंगे जहाँ पे हमें एक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिले, जहाँ पे हमें एक सहयोगिता मिले, जहाँ पे लोग हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हम तेज़ी से बढ़ पाएँ। और उसमें खावड़ा फिट्स इनटू ऑल दोज कैटेगरीज। एंड हमने वहाँ पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है जहाँ पे अगले 3-4 साल में 17 गीगावाट के स्केल तक प्रोजेक्ट लगाने का हमारा प्रोग्राम है। केवल अपने देश के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनने वाला है। इतने बड़े स्केल पे इतने स्पीड से काम करना और इतना बड़ा ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करके ग्रिड पे लेके आना, ये एक एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया के लिए। मोदी ने जो कच्छ में किया वो बस एक सैंपल है। मोदी ने पूरे गुजरात को बिजनेस फ्रेंडली बनाया है, निवेशकों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है। इसलिए गुजरात निवेशकों के लिए पहली पसंद है। यहाँ और भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। आप देखा सकते हैं कि गुजरात इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी फॉर दैट। और अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, भले वो रिन्यूएबल्स में हो, विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो, वो गुजरात में आने की संभावना है और आने वाले दिन में भी बहुत अच्छी तरह से ये होने वाला है। इस हिसाब से गुजरात में अभी सेक्टर बहुत ओपन भी हो चुका है। वेरी रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी गुजरात सरकार ने अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी सबके लिए एक इंक्लूसिव पॉलिसी किया है।